नमस्कार दोस्तों। तो भाई देखिए, आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ येलो कलर के सुंदर सुंदर फूलों के साथ। तो आज जो है प्लांट पे काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं और इस पे कलियाँ भी बनने लगी है। रेड कलर के तो बहुत अनगिनत फूल खिलते हैं, मैं दिखाती भी हूँ और सीजन है फूलों का। तो कई कमेंट होते हैं कि कलियाँ नहीं बन रही, फूल नहीं खिल रहे, प्लांट के पत्ते जो है ना पीले पीले हो रहे हैं। तो देखिए, पीले पत्ते होने का कारण तो कई बार क्या होता है कि जो पुराने पत्ते निकलते हैं ना, वो पीले होके ही निकलते हैं। जैसे अब ये पत्ते पुराने हैं, प्लांट बिल्कुल स्वस्थ है, तो धीरे धीरे ये एक एक दो दो करके निकल जाएंगे। कुछ मैं भी निकाल देती हूँ। और कई होते हैं जब प्लांट सूख जाता है उस समय भी हमारे पत्ते पीले होते हैं, तो उसमें हमें फिर ध्यान रखने की ज़रूरत है। पीले पत्ते एक तो पानी ज़्यादा डालते हैं हम, कई बार उससे भी हो जाते हैं। और अगर प्लांट में कई बार नीचे कीड़े लग जाते हैं जड़ों में, उससे भी हो जाते हैं, फिर वो प्लांट जो है ना धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाता है। तो इस प्लांट की तो जो वीडियो है केयर पे तो मैंने पहले भी डाली थी, आज मैं फूल ही दिखाऊंगी और ये बताऊंगी कि अगर बिल्कुल भी फूल नहीं खिल रहे ना और आपने कई तरह के फर्टिलाइज़र भी यूज कर लिए तब भी कलियाँ नहीं बन रही, तो एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो फ्री का ही है और हम उसको फेंक ही देते हैं, तो मैं उससे आपको बताऊंगी। और मैं वही आजकल अपने प्लांट पे डाल रही हूँ क्योंकि फूल जो है ना बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ सभी के लिए, आप करके देखना ज़रूर। इस चीज़ का आपको अपने गार्डन में फ़ायदा मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो पेड़ की जो प्लांट की जो गुड़ाई वगैरह है मिट्टी का, ये तो सब हम ध्यान रखते ही हैं और समय समय पर इनकी कटिंग वगैरह जो करते हैं वो तो सब हम करते ही हैं। लेकिन उसके अलावा भी हमें कुछ ऐसे जो फर्टिलाइज़र है ना वो डालने होते हैं जब हमारी मिट्टी में उतनी वो नहीं रह जाती शक्ति की हम हमारे प्लांट पे फूल खिले, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ जो है ना डालते रहना होता है। तो उससे पहले देखिए फ्लावरिंग दिखा देती हूँ। जो रेड कलर के फूल है ना, देसी गुड़हल हैं, जो किस तरीके से आजकल फूल खिले हुए हैं और सब में मैं एक जैसा ही फर्टिलाइज़र डालती हूँ। ये देखिए इस पे कितने, उधर भी और इधर भी फूल खिले हुए हैं और एक प्लांट ये देखिए कैसे ये भरा हुआ है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कैसे फूलों के गुच्छे इसमें चारों तरफ भरे हुए हैं, देखिए। तो ये एक फ्री का ही फर्टिलाइज़र है जो मैं बना के डालती हूँ। और जैसे अभी छत पे आई हूँ, वीडियो भी बनानी है और थोड़ा बहुत जो भी मुझे करना होगा ना इस समय मैं कर जाती हूँ। तो वो आप चलते फिरते कुछ उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ काम करना है। तो जैसे अब ये शाम को फूल जो मुरझा जाते हैं ना, तो उनको मैं निकाल लेती हूँ और फिर उनको निकालने के बाद उससे मैं एक फर्टिलाइज़र तैयार करती हूँ। ये देखिए सारे आप देख सकते हैं कैसे ये भी प्लांट जो है ना चारों तरफ से भरा हुआ है। तो ये जो एक तो सीज़न का भी फ़र्क होता है। अभी जैसे अगस्त चल रहा है, बरसात का महीना होता है, तो सीजन पे इस तरीके के फूल खूब ही खिलते हैं, गुड़हल जो देसी गुड़हल है। और अगर इनमें थोड़ा थोड़ा सा हम खाद डालते रहें तो और ज़्यादा इनका वो होता है। तो खाद वही होता है जो मैं बताती हूँ फ्री का, जो मैं डाल चुकी हूँ प्लांट पे, वीडियो आप देख सकते हैं। वो कई तरह के फर्टिलाइज़र हैं जो मैं ऐड करती हूँ अपने प्लांट पे। तो आज मैं देखिए क्या बताने वाली हूँ। देखिए ये वो फूल हैं जो कल मैं शाम को निकाल के रख के गई थी, क्योंकि नीचे गिर जाते हैं ना तो ये फिर बरसात और साथ में ऐसे ही फिर ख़राब हो जाते हैं। तो इसका मैं क्या करती हूँ, इनको निकालने के बाद मैं इनसे ही एक फर्टिलाइज़र तैयार करूँगी। ये देखिए थोड़ी सी छाया में आपको दिखाती हूँ आके। ये इस तरीके से मैं कलियाँ इसमें डाल दूँगी। और ये जो है ना, ये फूल हैं गुलाब के, ये एक जैसे बुके होते हैं ना हमारे, उसमें से मैंने ये निकाल के पानी में डाल दिए थे। तो इसी से ही देखिए ये अब मैंने ये भिगो दिए हैं और इसमें पानी डाल दूँगी, आधी बाल्टी कर दूँगी इसको, 3-4 लीटर पानी इसमें डाल दूँगी मैं इस तरीके से। और अब तो धूप हो गई है तेज़, दिन का समय है, 10 बजे होंगे अभी। तो अब मैं इनको डाल के और छोड़ जाऊंगी और शाम तक ये जो है ना बिल्कुल मुरझा के ये एकदम गल जाएंगे पानी में। और फिर वो पानी मैं यूज करूंगी अपने प्लांट पे। तो वो पानी आप जब डालेंगे ना, गुड़हल के प्लांट हो या फूल वाले कोई भी प्लांट हो, ये पानी जब आप डालेंगे तैयार होने के बाद, ये आप शाम को भी डाल सकते हैं और कल भी डाल सकते हैं। 1-2 दिन में और ज़्यादा अच्छा ये तैयार हो जाता है, ये बिल्कुल सब घुल जाते हैं।
तो उसी से ही ये प्लांट फूल इतने खिलते हैं। तो अब तो मैं इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी तो मैंने ये डाले ही हैं, नीचे से डाल के लेके आई थी इसमें जग में, और शाम तक का टाइम लगेगा इनको अच्छे से घुलने में। तो इस तरीके से फिर आप अपने प्लांट पे इसी तरीके से फूल देख सकते हैं। एक हफ़्ते बाद, डालने के एक हफ़्ते बाद आप इस तरीके से फूल देख सकते हैं। तो मैं कोई अलग से कुछ महंगे फर्टिलाइज़र कभी भी नहीं डालती, यही सब जो फूलों से ही, अपने प्लांट से ही वेस्ट मिलता है ना, पत्तों की, तो मैं खाद बना लेती हूँ। जितने भी पत्ते वगैरह ये पड़े होते हैं ना, झाड़ू लगा के इनको साफ इकट्ठे एक दिन गमले में नीचे दबा देती हूँ मिट्टी में, और हो जाती है तैयार। अब जैसे सीजनल प्लांट हैं, ये सदाबहार हैं, ये लगाने हो तो नीचे इनके पत्ते वत्ते डाल दो, ऊपर मिट्टी डाल के लगा दो, तो वही खाद इतना तैयार हो जाता है ना, इतना काम करता है फूल वाले प्लांट के लिए। तो मेरा अपने गार्डन का यही एक्सपीरियंस है, और मैं ये अनुभव कर चुकी हूँ इस तरीके से फूल। तो इसीलिए मैं फिर आपको दिखाती रहती हूँ कि मेरा कोई बहुत अलग तरीका नहीं है, बिल्कुल ऐसे तरीके से मैं कोई वो नहीं करती गार्डनिंग। भाई जैसा जिस समय कुछ ऐसा मिलता है, फर्टिलाइज़र डाल दिया, और उसी से ही फिर पता लग जाता है कि ये कितना काम कर रहा है। तो हर साल सीजन में मैं ऐसे ही करती हूँ। तो सभी तरह के फूलों में फिर डाल देती हूँ जो फूलों वाले प्लांट हैं, और धूप में सारे रखे हुए हैं, धूप के ही प्लांट हैं, तो उसी से ही इतने फूल खिल जाते हैं। आजकल देखिए कनेर पे कितनी अच्छी रौनक आई हुई है, इसमें भी मैं यही फर्टिलाइज़र डालती हूँ कि इतने फूल होते हैं ना, रोज़ तीसरे दिन फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। कभी एलोवेरा का फर्टिलाइज़र हो गया, कभी फूलों का हो गया, कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी फूल नहीं खिल रहे सी। जब मौसम बदलता है तो मस्टर्ड जो सरसों की खली होती है उसका फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। तो सभी तरीके के फूलों में मैं वो डालती हूँ। देखिए ये वाइट कलर की बोगनविला है, तो गार्डन में कुछ इसी तरीके से फूल खिलते रहते हैं। और रोज़ देखिए इतने दिनों से इसमें चंपा का जो प्लांट है वो भी फूलों से रोज़ भर जाता है। तो इनके लिए सब यही फर्टिलाइज़र है। गार्डनिंग आप करना एक बार शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे साल 2 साल लगते हैं आपको अपना मतलब समझने में कि किस तरीके से हम अपने गार्डन में फूलों का आनंद ले सकते हैं, तरह तरह के प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए अब जैसे उस तरफ जो फूल प्लांट रखे हैं वो कैसे भरे हुए हैं, ये सारे फूलों वाले प्लांट हैं। तो आज मैं आपको इस तरफ जो ये प्लांट है, देखिए बड़े भी हो रखे हैं, बहुत बड़े से गमले हैं ना, तो प्लांट भी भारी भरकम हो गए हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े गमले हैं, और ये देखिए कल इसमें कितनी कलियाँ, आज कितनी कलियाँ बनी हैं, फूल कल कितने खिलने वाले हैं आप देख सकते हैं। इसमें कम से कम इसमें 10 से 15 फूल खिलेंगे चारों तरफ, ये देखिए कलियाँ, और रोज़ धीरे धीरे छोटी छोटी कलियाँ। तो ये सब एक तो बरसात में वैसे ही प्लांट की ग्रोथ होती है, और फिर थोड़ा सा अगर इनमें हम फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो ग्रोथ के लिए जो बहुत ही अच्छा काम हो जाता है। तो गार्डन में फूलों की आजकल काफ़ी वो है भरमार, और दिखाने का मन भी करता है कि भाई फूल खिले हुए हैं। कई लोगों के कमेंट होते हैं मेरे गार्डन में जो है ना, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है प्लांट की, मैं फूलों वाले ही प्लांट रखती हूँ, और फिर जिसमें ज़्यादा फूल खिलते हैं, जैसे परमानेंट ख़राब भी नहीं होते ना, वैसे ही प्लांट मैं बढ़ाती रहती हूँ अपने गार्डन में। तो फूलों वाले प्लांट जो हैं सब परमानेंट प्लांट हैं, और जो वैसे जो इंडोर हैं वो थोड़े से मैंने ऐसी जगह छाया की तरफ रखे हुए हैं। तो इसी तरीके से देखिए गार्डन में वैसे भी पूरा ही नज़ारा होता है फूलों का। अब ये धीरे धीरे अभी तो चलेंगे, ये एक महीना और चलेंगे, तो इनको भी सेव करके रखना है। अभी तो कलर का पता चल रहा है कि कौन सा कलर है, तो उसके लिए भी मैं कुछ ऐसा तैयार करूँगी कि सब कलर की अलग अलग 2-2 3-3 डंडियाँ लगा के रख दूँगी अगले सीज़न के लिए अभी से ही। और फिर बाद में ये जैसे ही ख़त्म होने लगेंगे ना, फिर कलर का पता नहीं लगता कि भाई कौन सा कलर है, तो कुछ कलर रह जाते हैं, कुछ नहीं। अभी खूब खिल रहे हैं तो हम अलग अलग इनकी डंडियाँ जो है ना लगा सकते हैं फिर अगले सीज़न के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ना गार्डन, इसी तरीके से मैं मेंटेन करती हूँ। और चलते चलते एक बार फिर अपने गार्डन में फूलों का आपको दिखा देती हूँ नज़ारा। तो धूप बहुत हो रही है आज, और अब बारिश कम हो गई है, 2-3 दिन हो गए बारिश नहीं हुई है, तो प्लांट सूख भी जाते हैं। तो जैसे देखिए कलियाँ देख के भी मन खुश हो जाता है कि आज तो इतने फूल खिले हैं, कल भी इतने खिलेंगे।
तो अभी जब तक मुझे लगता है ना कलियाँ खूब बन रही है तो मैं फर्टिलाइज़र कम ही डालती हूँ। आज मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाई है कि ये फर्टिलाइज़र मैंने 3 दिन पहले भी डाला था, फूलों वाला। तो कई कमेंट हो रहे थे वीडियो पे और कई लोगों ने पूछा कि इतने फूल कैसे खिल रहे हैं भाई, हमारे तो प्लांट पे फूल नहीं खिलते, 1-2 फूल आता है। तो फिर मैंने सोचा चलो आप सबको मैं अपने फूल दिखा भी दूँगी और ये बना के दिखा भी दूँगी फर्टिलाइज़र। तो ये सब आज फूलों का इस तरीके से नज़ारा है और ये जो मैंने दिखाया आपको ये शाम तक तैयार हो जाएगा, तो शाम को फिर मैं इसको डाल दूँगी। तो आज की यही वीडियो थी, कैसी लगी आप बताना ज़रूर।